सुबह का वक्त था, लेकिन सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान पर काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे किसी मौत का मातम खुद कुदरत मना रही हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा रही थी। पत्तों की सरसराहट भी एक डरावनी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति अपने आने का संकेत दे रही हो। दूर से आती एक आवाज जो पहले धीमी थी, अब धीरे धीरे करीब आ रही थी, हर पल के साथ और ज्यादा ठंडी और भयावह होती जा रही थी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक ही पंक्ति बार बार, और हर बार पहले से ज्यादा ठंडी, ज्यादा खोखली। यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, एक ऐसी गूंज जो सीधे रूह में उतरकर डर पैदा कर रही थी। यह मौत का संगीत था जो हर जीवित प्राणी को उसकी नश्वरता का एहसास करा रहा था। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनकर ही रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, अगर आपकी आत्मा ऐसे रहस्यों की तलाश में है जो नींद उड़ा दें, तो अभी इस पल रूहानी राज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो है वो सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक ऐसी सच्चाई है जो आपके होश उड़ा देगी, एक ऐसा अनुभव जो आपको रात भर सोने नहीं देगा। यह सिर्फ शब्दों का जाल नहीं, यह एक ऐसी दुनिया का दरवाजा है जहां रूहें भटकती हैं और अनकहे राज सांस लेते हैं। श्मशान की ओर बढ़ती उस शव यात्रा के पीछे, जहां हर कदम के साथ मौत का साया गहराता जा रहा था, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा था जो किसी प्राचीन रहस्य की तरह गहरा था। उसके हाथ में एक छोटे से बच्चे का हाथ था, आरव। आरव की उम्र मुश्किल से 7-8 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से शांत थीं। उनमें न तो डर था, न ही कोई सवाल, जैसे वो सब पहले से जानता हो, जैसे उसने यह दृश्य पहले भी कई बार देखा हो। उसकी आंखों की गहराई में एक ऐसी समझ थी जो उसकी उम्र के बच्चों में नहीं होती। बूढ़े आदमी की चाल धीमी थी लेकिन स्थिर। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जो सिर्फ मौत के करीब रहने वाले ही समझ सकते हैं। आरव ने अपना छोटा सा हाथ बूढ़े के हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था, मानो वह किसी अदृश्य धागे से बंधा हो। शव यात्रा में शामिल लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन आरव और बूढ़ा चुपचाप चल रहे थे, जैसे वे इस दुनिया के नहीं बल्कि किसी और आयाम के दर्शक हों। उनकी उपस्थिति ही अपने आप में एक रहस्य थी, एक ऐसी पहेली जिसे कोई सुलझा नहीं सकता था। आरव ने अपनी शांत आंखों से बूढ़े की ओर देखा। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक मासूम जिज्ञासा थी। दादू, ये लोग बार बार क्यों बोल रहे हैं, राम नाम सत्य है? उसका सवाल हवा में तैर गया, जैसे किसी ने एक रहस्यमयी फुसफुसाहट छोड़ी हो। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक पल के लिए दूर की कोई याद कौंध गई। उसने आरव के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसकी उंगलियां बच्चे के बालों में उलझ गईं। जो आया है बेटा, उसे जाना ही है। बूढ़े की आवाज में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी स्वीकार्यता जो जीवन और मृत्यु के चक्र को समझ चुकी थी। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक दर्शन था, एक ऐसी सच्चाई जो सदियों से चली आ रही है। आरव ने फिर शवयात्रा देखने लगा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वह शायद उस जवाब को अपनी छोटी सी समझ में उतारने की कोशिश कर रहा था, या शायद वह पहले से ही इस सच्चाई को जानता था। उसकी चुप्पी और उसकी शांत आंखें दोनों ही एक गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थीं। शवयात्रा धीरे धीरे श्मशान घाट के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रही थी। माहौल में उदासी और मौत की गंध घुली हुई थी। लोग अपने दुख में डूबे हुए थे जब अचानक एक तेज आवाज गूंजी। किसने पत्थर मारा रे? यह आवाज एक आदमी की थी जो शवयात्रा में सबसे आगे चल रहा था। उसकी आवाज में दर्द और हैरानी दोनों थी। लोग चौंक कर रुक गए, एक दूसरे को देखने लगे। सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी जो पत्तों को सरसरा रही थी, और एक अजीब सी खामोशी थी जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर रही थी। लेकिन फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, एक बच्चे की हंसी। ये हंसी
किसी जीवित बच्चे की नहीं थी। यह ठंडी थी, खोखली थी और उसमें एक अजीब सी शरारत थी जो रूह कंपा देने वाली थी। ये हंसी हवा में गूंजती रही, कभी पास कभी दूर, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके बीच मौजूद हो। शव यात्रा में शामिल एक आदमी जो अपने हाथ में तंबाकू मल रहा था, उसके हाथ से तंबाकू गिर गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। भूत, भूत! वह चीखा। उसकी आवाज में दहशत साफ झलक रही थी और वो भाग खड़ा हुआ, बिना पीछे मुड़े, बिना किसी को देखे। उसकी चीख और उसकी भागती हुई परछाई ने बाकी लोगों में भी डर भर दिया। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि कोई दिखे बिना महसूस हो रहा है, कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास है, तो अभी कमेंट में लिखिए, क्या आपने भी कुछ ऐसा अनुभव किया है? क्या आपने भी कभी ऐसी हंसी सुनी है जो आपको रात भर सोने न दे? सच ये था कि आरव और वो बूढ़ा अब इस दुनिया के नहीं थे। वे सिर्फ रूह थे जो देखी नहीं जाती, बस मौजूद रहती हैं। उनकी उपस्थिति हवा में घुली हुई थी, एक ठंडी सांस की तरह, एक अनकही फुसफुसाहट की तरह। वे उन अदृश्य धागों से बंधे थे जो जीवन और मृत्यु के बीच झूलते हैं। उनकी आंखें जो इतनी शांत थीं, शायद इसलिए थीं क्योंकि उन्होंने जीवन और मृत्यु के परे की सच्चाई को देख लिया था। वे उन आत्माओं में से थे जो किसी कारणवश इस भौतिक दुनिया से पूरी तरह से विदा नहीं ले पाई थीं। उनकी कहानी एक ऐसी त्रासदी थी जिसे कोई नहीं जानता था। वे उन अनगिनत रूहों में से थे जो श्मशान घाट की हवा में भटकती हैं, अपने अतीत से जुड़ी रहती हैं। उनकी मौजूदगी एक रहस्य थी, एक ऐसी पहेली जिसे कोई जीवित व्यक्ति सुलझा नहीं सकता था। वे सिर्फ महसूस किए जा सकते थे, उनकी ठंडी सांसें, उनकी अदृश्य परछाइयां। वे उन कहानियों का हिस्सा थे जो रात के अंधेरे में सुनाई जाती हैं और जो सुनने वाले की रूह तक को कंपा देती हैं। उनकी चुप्पी, उनकी शांति, सब कुछ एक गहरे अनसुलझे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। श्मशान के अंदर चिताओं की लपटें आसमान छू रही थीं और धुएं का गुब्बार पूरे वातावरण को एक उदास चादर में लपेटे हुए था। वहीं एक पिता, महेंद्र, अपने 10 साल के बेटे की अर्थी के आगे खड़ा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पत्थर जैसा कठोर, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान उमड़ रहा था। भरी जवानी में बच्चे की चिता, यह दर्द शब्दों में नहीं आता। यह एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भर सकता था। महेंद्र की आत्मा चीख रही थी, लेकिन उसके होंठ खामोश थे। गड्ढा खोदा जा रहा था। हर फावड़े की आवाज महेंद्र के दिल पर चोट कर रही थी। मंत्र गूंज रहे थे जो मृत्यु के देवता को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महेंद्र के अंदर का शोर उन मंत्रों से भी ज्यादा तेज था। और वहीं खड़ा था आरव, अपनी ही देह को मिट्टी में जाते हुए देखता हुआ। उसकी शांत आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह अपने ही अंतिम संस्कार का साक्षी हो। बूढ़े ने आरव के कंधे पर हाथ रखा, उसकी आवाज में वही पुरानी शांति थी। डर मत बेटा, उसने कहा, मरने के बाद दर्द नहीं होता। दर्द तो बस पीछे रह जाने वालों को होता है। आरव ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ चमक उठा। वह अपने पिता के पास गया और उसका हाथ छुआ। महेंद्र चौंक गया। उसे लगा किसी ने छुआ है, एक ठंडी हल्की सी छुअन। उसने तुरंत अपना हाथ खींचा और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं, सिर्फ हवा थी और चिताओं का धुआं। उसके मन में एक अजीब सा वहम पैदा हुआ, एक ऐसी भावना जो उसे परेशान कर रही थी। अगर कोई आपको छुए और आप उसे देख ना पाएं, तो क्या आप इसे वहम कहेंगे या सच? क्या यह सिर्फ आपके दिमाग का खेल है या कोई अदृश्य शक्ति सचमुच आपके करीब है? यह सवाल महेंद्र के मन में गूंजता रहा, उसे बेचैन करता रहा। घर लौटने के बाद शोक खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी शक्ल बदल गई। घर की हर चीज में आरव की यादें बसी थीं। उसकी खिलौने, उसकी किताबें, उसकी छोटी सी साइकिल, सब कुछ अब एक खामोश गवाही दे रहा था। आरव की मां कविता ना रोती ना बोलती। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें आंसू नहीं थे। वह बस एक खालीपन में जी रही थी, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई हो। वह घंटों
अपने बेटे की तस्वीर देखती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह तस्वीर में अपने बेटे को ढूंढ रही हो। आरव उसके पास बैठता, अदृश्य रूप से। वह अपनी मां के आंसू पोंछता, भले ही उसकी मां उसे देख ना पाती। वह अपनी मां के करीब रहना चाहता था, उसे दिलासा देना चाहता था। उसकी रूह अपनी मां के दर्द को महसूस कर रही थी। और उस दिन कविता ने उसे महसूस कर लिया। वह तस्वीर देख रही थी जब उसे लगा कि किसी ने उसके गाल पर एक ठंडी छुअन दी है। यह कोई हवा नहीं थी, यह कोई वहम नहीं था, यह आरव था। उसकी आंखें फैल गईं, उसके होंठ कांपने लगे। मेरा बेटा जिंदा है, वह चीख पड़ी। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी और दर्द दोनों थे। उसके हाथ से तस्वीर गिरकर टूट गई। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए, जैसे उसके दिल के टुकड़े हुए हों। अगर आप यहां तक कहानी सुन रहे हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सबसे ज्यादा डरावना है। एक ऐसा रहस्य जो आपकी रूह तक को हिला देगा। कविता की चीख ने घर में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। महेंद्र और बाकी परिवार वाले उसे पागल समझने लगे थे, लेकिन कविता जानती थी कि वह पागल नहीं है। रातें अब और भी डरावनी हो गई थीं। आरव के खिलौने अपने आप हिलने लगे। कभी उसकी छोटी सी कार फर्श पर सरकती, तो कभी उसकी गुड़िया अपनी जगह से उठकर बैठ जाती। हंसी की आवाजें आने लगीं, कभी धीमी, कभी तेज, जैसे कोई अदृश्य बच्चा घर में खेल रहा हो। यह हंसी ठंडी थी, खोखली थी, और उसमें एक अजीब सी शरारत थी जो रूह कंपा देने वाली थी। ईंटें अपने आप सरकने लगीं, कभी दीवार से तो कभी छत से। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, खिड़कियों पर कोई अदृश्य हाथ दस्तक देता। घर में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी थी, भले ही बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। सब कहते वहम है, कविता सदमे में है, उसे आराम की जरूरत है। लेकिन फूफा जी जानते थे यह वहम नहीं है। फूफा जी, जो गांव के पुराने रीति रिवाजों और कहानियों को जानते थे, उन्होंने अपनी आंखों में डर के साथ कहा, यह आरव की रूह है, वह अपनी मां से दूर नहीं जा पा रही है। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी जो किसी को भी डरा सकती थी। घर में बढ़ती हुई अजीबोगरीब घटनाओं ने परिवार को और भी ज्यादा परेशान कर दिया था। कविता की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह आरव की रूह से बात करने लगी थी, उसे महसूस करने लगी थी। महेंद्र, जो पहले इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, अब खुद भी डरने लगा था। आखिर एक पुजारी को बुलाया गया जो दूर के गांव से आया था। पुजारी ने घर में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा तनावग्रस्त था। उसने कुछ देर ध्यान लगाया, फिर अपनी आंखें खोलीं। मां का दिल सबसे कोमल होता है, इसीलिए आत्मा उसी से बंध जाती है, पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो हर किसी को शांत कर रही थी। आरव की रूह अपनी मां से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि वह इस दुनिया को छोड़ नहीं पा रही है। पुजारी ने बताया कि आरव की रूह को शांति देने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, और वह अनुष्ठान एक पवित्र स्थान पर ही संभव है। उसने एक जगह बताई, प्रेत पर्वत। यह नाम सुनते ही सब चौंक गए। प्रेत पर्वत, एक ऐसी जगह जहां आत्माएं भटकती हैं, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में सिर्फ कहानियां सुनी जाती थीं, और जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। प्रेत पर्वत का नाम सुनते ही सबके मन में डर बैठ गया था, लेकिन कविता अपने बेटे की रूह को शांति देने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। यात्रा शुरू हुई। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, यह एक ऐसी यात्रा थी जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को पार करने वाली थी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, जंगल घना था, और हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। हर कदम के साथ माहौल और भी ज्यादा रहस्यमयी होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। जैसे जैसे वे प्रेत पर्वत के करीब पहुंच रहे थे, आरव की रूह की मौजूदगी और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी।
कविता उसे अपने करीब महसूस कर रही थी। उसकी ठंडी सांसें अपने गालों पर महसूस कर रही थीं। मंदिर पहुंचते ही आरव दिखाई देना बंद हो गया। उसकी रूह अब अदृश्य हो गई थी, जैसे वह किसी और आयाम में प्रवेश कर गई हो। वह बाहर भटक रहा था, हजारों अदृश्य आत्माओं के बीच। प्रेत पर्वत सचमुच रूहों का संगम था। यहां हर तरफ आत्माएं भटक रही थीं, कुछ शांत, कुछ बेचैन, कुछ अपने अतीत से जुड़ी हुई। आरव अब उन आत्माओं में से एक था जो अपनी मां से दूर एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुका था। मंदिर के अंदर पुजारी ने पिंडदान का अनुष्ठान शुरू किया। मंत्र बोले गए जो आत्मा को शांति देने और उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए थे। हवन कुंड से धुआं उठ रहा था और मंत्रों की गूंज पूरे वातावरण में फैल रही थी। कविता, महेंद्र और बाकी परिवार वाले हाथ जोड़कर बैठे थे। उनकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। कविता की आंखें बंद थीं। वह अपने बेटे की रूह को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। और तभी कविता ने देखा, आरव हवा में ऊपर उठ रहा है। यह कोई सपना नहीं था, यह एक सच्चाई थी। आरव की रूह एक हल्की सी रोशनी की तरह धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, जैसे वह इस दुनिया से विदा ले रही हो। उसकी आवाज हवा में गूंजी, ठंडी और खोखली, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। मां, हम जा रहे हैं। उसकी आवाज में एक अंतिम विदाई का दर्द था। नहीं। कविता चीख पड़ी। उसकी आवाज में दर्द, निराशा और एक मां का अथाह प्रेम था। वह अपने बेटे को जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन मंत्र चलता रहा। पुजारी अपनी आंखों में गंभीरता लिए हुए मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। हम अपनी दुनिया में जा रहे हैं। आरव की आवाज फिर गूंजी और इस बार वह और भी दूर लग रही थी। और आरव हमेशा के लिए ओझल हो गया। उसकी रूह हवा में घुल गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। बस हवा रह गई और एक मां की चीख जो पूरे प्रेत पर्वत में गूंजती रही। यह चीख सिर्फ एक मां की नहीं थी, यह हर उस मां की चीख थी जिसने अपने बच्चे को खोया हो। क्योंकि सच यही है, इंसान और आत्मा का साथ सिर्फ तब तक ठीक है जब तक दोनों एक ही शरीर में हों। उसके बाद रुकना खतरनाक हो जाता है। आत्माओं को अपनी दुनिया में जाना ही होता है और जीवित लोगों को अपनी दुनिया में जीना ही होता है। यह प्रकृति का नियम है, एक ऐसा नियम जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अगर यह कहानी आपको अंदर तक हिला गई हो, अगर इसने आपकी रूह तक को छू लिया हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जान सकें। रूहें हमेशा दूर नहीं जाती, वे कभी कभी हमारे करीब ही भटकती रहती हैं, अपने अतीत से जुड़ी रहती हैं और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराती रहती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक ऐसी सच्चाई जो हमें जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा का एहसास कराती है। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है, कोई ऐसा अनुभव जिसने आपकी रूह तक को कंपा दिया हो, तो हमें भेजिए। हम आपकी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाएंगे ताकि और लोग भी इन अनसुलझे रहस्यों से रूबरू हो सकें। रूहानी राज, जहां कहानियां खत्म नहीं होती, वो आपके दिमाग में रह जाती हैं। वे आपकी नींद चुरा लेती हैं, आपके सपनों में आती हैं और आपको रात भर सोचने पर मजबूर करती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि रूहानी राज आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां डर और रहस्य हर कोने में छिपे हैं। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बनें।